आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज। ये टॉपिक समझने से पहले हमें लॉरेंट एक्सपेंशन समझना होगा। यदि हम इसका स्टेटमेंट देखें तो लेट एफ जेड बी एनालिटिक इन अ डोमेन डी एक्सेप्ट एट पॉइंट z0। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? फंक्शन किसी एक डोमेन डी में एनालिटिक है सिवाय एक पॉइंट z0 के, तो ये z0 क्या होगा? दिस z0 विल बी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। देन देयर एग्जिस्ट अ डिलीटेड नेबरहुड। किस तरह का? 0 लेस देन मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z0 लेस देन r इन विच द फंक्शन इज एनालिटिक। डिलीटेड नेबरहुड मतलब यदि हम एक सर्कल ले रहे हैं जिसका सेंटर है z0 और जिसका रेडियस कितना है? रेडियस है r, तो ये जो एरिया होगा वो वाला सर्कल जिसका रेडियस r से कम होगा और 0 से बड़ा होगा उसको हम बोलेंगे डिलीटेड नेबरहुड, और इस रीजन में जो फंक्शन होगा वो एनालिटिक होगा। आगे देखते हैं। इन दिस एन्युलस द लॉरेंट एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड इज गिवन बाय दिस। एन्युलस का मतलब क्या होता है? ये एक पॉइंट है z0, इसके अराउंड एक सर्कल है, देयर इज वन मोर सर्कल, तो r1 इसका रेडियस है स्मॉल r और इसका रेडियस है कैपिटल R। तो इन दोनों सर्कल के बीच का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड द एन्युलस। तो एन्युलस क्या होता है? दो सर्कल जिनका अलग अलग रेडियस है, उन दोनों सर्कल के बीच का जो ओपन रीजन है उसको हम बोलते हैं एन्युलस। इस डोमेन के अंदर एक डिलीटेड नेबरहुड हमें मिल रहा है, एक एन्युलस हमें मिल रहा है जहां पर हमारा फंक्शन एनालिटिक है, और उस फंक्शन का जो लॉरेंट एक्सपेंशन होगा वो होगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an z माइनस z0 रेज्ड टू पावर n प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn अपॉन z माइनस z0 रेज्ड टू पावर n। इस एक्सपेंशन में ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल पार्ट, और इसी प्रिंसिपल पार्ट की हेल्प से हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो लेट अस जस्ट समराइज व्हाट इज लॉरेंट एक्सपेंशन। लॉरेंट एक्सपेंशन मतलब यदि कोई एक फंक्शन है जो कि एनालिटिक है किसी डोमेन D में एक्सेप्ट एट z0 जो कि एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, और ये फंक्शन उसके डिलीटेड नेबरहुड में उसके एन्युलस में भी एनालिटिक होगा, तो हम उस फंक्शन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं जहां पर ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड। मूविंग ऑन टू क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। इसकी तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, दूसरा होता है पोल, और तीसरा होता है एसेंशियल सिंगुलैरिटी। सबसे पहला रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी वो सिंगुलैरिटी होती है दैट कैन बी रिमूव्ड, जो कि हटाई जा सकती है, रिमूव की जा सकती है। उस सिंगुलैरिटी को हम बोलेंगे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। दूसरा केस आता है पोल। पोल क्या होता है? बेसिकली इट इज द जीरो ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द फंक्शन, दैट इज जो डिनोमिनेटर होगा उसका जो जीरो होगा दैट विल बी कॉल्ड द पोल। वो वैल्यू जो कि डिनोमिनेटर को जीरो बना देगी दैट विल बी द पोल ऑफ द फंक्शन। सो बेसिकली व्हाट इट इज द जीरो ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द फंक्शन एफ जेड। इसके बाद आता है एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो जनरल टर्म्स में हम कह सकते हैं वो सिंगुलैरिटी जो ना ही रिमूवेबल हो और ना ही पोल हो, दैट इज योर एसेंशियल सिंगुलैरिटी। रिमूवेबल के लिए यदि हम लिमिट के टर्म्स में क्लासिफिकेशन देखें तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी के लिए यदि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करता है दैट इज लिमिट z टेंड्स टू z0 ऑफ एफ जेड। यदि ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है और ये वैल्यू फाइनाइट है
तो हम बोलेंगे Z0 इज अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। अब यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है दैट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस है तो इसको हम एनालिटिक बता सकते हैं। तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या है? वो सिंगुलैरिटी जिसे हम रिमूव कर सकते हैं टू मेक द फंक्शन एनालिटिक। इसके बाद आता है जो हमने लॉरेंट एक्सपेंशन देखा था, उसका प्रिंसिपल पार्ट हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। कैसे? इफ द फंक्शन हैज नो नेगेटिव पावर्स ऑफ z माइनस z0, दैट इज जो फंक्शन है उसके एक्सपेंशन में यदि z माइनस z0 का कोई भी नेगेटिव पावर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स जो इसका प्रिंसिपल पार्ट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट इज प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड इज 0, तो भी हम कह सकते हैं z0 इज द रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। पोल के केस में देखें तो पोल क्या है? एफ जेड इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो जो वैल्यू डिनोमिनेटर को 0 कर रही है दैट मीन्स डिनोमिनेटर 0 होगा, तो ये जो फंक्शन होगा ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। और यदि अनडिफाइंड हो रहा है दैट मीन्स जो इसकी लिमिट होगी, लिमिट z टेंड्स टू z0 ऑफ एफ जेड, ये क्या होगी? इक्वल टू इन्फिनिटी। तो क्लासिफिकेशन का दूसरा क्राइटेरिया पोल के लिए क्या होगा? लिमिट z टेंड्स टू z0 एफ जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका एक और क्राइटेरिया है लिमिट z टेंड्स टू z0 z माइनस z0 रेज्ड टू पावर m एफ जेड इफ दिस वैल्यू इज फाइनाइट, दैट इज यदि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये वैल्यू फाइनाइट आती है तब भी हम कहते हैं z0 इज द पोल जिसका ऑर्डर क्या होगा? m। सो वी कैन से दैट z0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर n। अब यदि m की वैल्यू 1 है, इफ m इज इक्वल टू 1, तो हम बोलेंगे z0 इज अ सिंपल पोल। तीसरी चीज लॉरेंट एक्सपेंशन के क्राइटेरिया से जो एफ जेड है यदि उसके प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, दैट इज 1 अपॉन z माइनस z0 के फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स यदि एग्जिस्ट करते हैं तब भी हम इसको पोल की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। नाउ मूविंग टू एसेंशियल सिंगुलैरिटी। जैसा कि हमने इन दोनों कैटेगरीज में देखा रिमूवेबल और पोल, एसेंशियल ना तो रिमूवेबल है और ना ही पोल है। तो सबसे पहली चीज रिमूवेबल में लिमिट एग्जिस्ट करती है, पोल में लिमिट टेक्स द इनफाइनाइट वैल्यू। तो एसेंशियल के केस में क्या होगा? जो लिमिट होगी वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, दैट इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी? यहाँ पर वी हैड नो नेगेटिव पावर्स ऑफ z माइनस z0, जो इसके प्रिंसिपल पार्ट था वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा रिमूवेबल में। पोल में एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें क्या है? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो इन दोनों का जस्ट ऑपोजिट हम लेंगे। एसेंशियल में क्या होगा? देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द फंक्शन। ये दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं, देन वी कैन से दैट z0 इज द एसेंशियल सिंगुलैरिटी। लेट अस नाउ समराइज। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी 3 तरह की होती हैं, रिमूवेबल, पोल और एसेंशियल। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी वो सिंगुलैरिटी होती है जो कि रिमूव की जा सकती है टू मेक द फंक्शन एनालिटिक, इसे हटाया जा सकता है। पोल क्या होता है? 0 ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन, दैट इज 0 मतलब फंक्शन z0 की वो वैल्यू जो कि डिनोमिनेटर को 0 कर दे विल बी द पोल ऑफ द फंक्शन। और एसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या है? जो ना ही रिमूवेबल है और ना ही पोल है। दूसरा क्राइटेरिया इन तीनों को डिस्टिंग्विश करने का क्या होगा? लिमिट। यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट है तो वो सिंगुलैरिटी होगी रिमूवेबल। दूसरा केस,
यदि लिमिट इनफाइनाइट आ रही है तो वो होगा पोल, और यदि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो वो सिंगुलैरिटी होगी असेंशियल सिंगुलैरिटी। तीसरा तरीका डिस्टिंग्विश करने का है, यदि जो प्रिंसिपल पार्ट है, लॉरेंट एक्सपेंशन का प्रिंसिपल पार्ट है, यदि उसमें कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है, किसका, z माइनस z नॉट का, दैट इज जो उसका प्रिंसिपल पार्ट है वो 0 है, तो वो सिंगुलैरिटी होगी रिमूवेबल। पोल के केस में क्या होगा, देयर विल बी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट, दैट इज 1 अपॉन z माइनस z नॉट के फाइनाइट टर्म्स होंगे। और इसका ऑपोजिट एसेंशियल में क्या होगा, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स in the principal part, that is 1 upon z minus z naught के infinite number of terms exist करेंगे। Let us now understand this concept with the help of examples। Question है, discuss the singularity of the given function fz is equal to sin z upon z। अब चेक करने के लिए कि ये कौन सी सिंगुलैरिटी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, we will find the limit of the function fz at 0। ये क्या होगा, लिमिट z टेंस टू 0 साइन z अपॉन z, एंड वी नो दैट लिमिट z टेंस टू 0 साइन z अपॉन z की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। वी कैन इजीली चेक दिस ऑल्सो, कैसे, साइन z क्या होगा, z माइनस z क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z5 upon factorial 5 minus this is going to be the expansion। तो जब हम 1 upon z को अंदर इंक्लूड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस दीज वैल्यूज। तो एज z टेंस टू 0, जैसे जैसे z की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, ये जो फंक्शन है fz, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो दिस इज द लिमिट। अब ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट भी कर रही है और फाइनाइट भी है, तो ये कौन सा केस होगा, दिस विल बी द फर्स्ट केस, दैट इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। दूसरा क्राइटेरिया क्या था, टू चेक द नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट। यहाँ पे 1 अपॉन z का कोई भी टर्म नहीं है, तो दूसरा क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हो रहा है। सो वी कैन इजीली से दैट z इक्वल टू 0 is the removable singularity of the function fz which is equal to sin z upon z। दूसरा एग्जाम्पल है fz equal to z minus 3 sin 1 upon z plus 2। सिंगुलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको हम 0 से इक्वेट करते हैं, पर यहाँ पर हमारे पास कोई डिनोमिनेटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। पर हम यहाँ क्या देख सकते हैं, एट z इक्वल टू -2 ये जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, और अनडिफाइंड होगा तो फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं होगा। तो चेक करते हैं हम, लिमिट z टेंस टू -2 fz, इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट z माइनस 3 साइन 1 अपॉन z प्लस 2। z की वैल्यू जब हम -2 रखेंगे तो ये हमारा फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, और ये जो लिमिट होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, दैट इज इट विल टेंड टू इंफिनिटी, दैट इज इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये केस क्या हो गया, ये असेंशियल सिंगुलैरिटी का केस हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या कहता है, जो इसका प्रिंसिपल पार्ट होगा उसमें क्या कितने टर्म्स होंगे, देयर विल बी इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ 1 अपॉन z माइनस z नॉट। तो जो साइन का एक्सपेंशन है उसमें भी हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिल रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, z इक्वल टू -2 इज द असेंशियल सिंगुलैरिटी ऑफ द गिवन फंक्शन। थर्ड एग्जाम्पल है fz इज इक्वल टू साइन ऑफ 1 अपॉन z। क्लियरली वी कैन से कि जो इसका प्रिंसिपल पार्ट होगा उसमें कितने टर्म्स होंगे, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरी चीज जो इसकी लिमिट होगी, लिमिट z टेंस टू 0 ऑफ साइन 1 अपॉन z, ये भी क्या होगी, इट विल टेंड टूवर्ड्स इन्फिनिटी, इट विल नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्या केस होगा, इसमें z इक्वल टू 0 इज द असेंशियल
सिंगुलैरिटी ऑफ द गिवन फंक्शन। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर। जो इसका प्रिंसिपल पार्ट है उसमें कितने टर्म्स हैं? देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये पहली चीज़ तो रिमूवेबल नहीं होगा। दूसरी चीज़, ये जो टर्म्स है ये फाइनाइट है तो ये एसेंशियल सिंगुलैरिटी भी नहीं होगी। तो लास्ट में हमारे पास केस बचता है कि ये पोल होगा। अब लेट अस सी हाउ। यदि हम इसकी लिमिट लेते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 0 एफ जेड, दिस विल बी इन्फिनिटी, जो हमारा एक क्राइटेरिया है। दूसरा केस, लिमिट z टेंड्स टू 1 ऑफ एफ जेड, इस पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट, और -1 रखने पे भी वैल्यू क्या हो रही है? इन्फिनिटी। तो जो डिनोमिनेटर है, जब हम उसको 0 से इक्वेट करते हैं तो हमें z की क्या वैल्यूज़ मिल रही हैं? 0, -1 और +1। तो ये 3 पॉइंट्स जो होंगे दे विल बी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज ऑफ द फंक्शन। और ये किस तरह की सिंगुलैरिटी होंगी? दीज आर कॉल्ड द सिंपल पोल्स। सिंपल पोल क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है? तीनों का ऑर्डर क्या है? 1 है। देयरफॉर 0, -1 और +1 आर द सिंपल पोल्स ऑफ द गिवन फंक्शन। अगले लेक्चर में टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी पर ही बेस्ड हम और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे।